तो दोस्तों आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, जब हम बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं किसी भी ब्लाउज का, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहिए कि नहीं। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट भी आया, उसी से मेरे पास ये आइडिया आया कि चलो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके पूरा डिटेल में समझाता हूं, ताकि आप सभी का जो टेंशन रहता है वो दूर हो जाए। जब हम बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहिए कि नहीं, और किस कैटेगरी में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहिए और किस कैटेगरी में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना चाहिए, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप सभी को देखिए, जिसमें मैंने बॉडी मेजरमेंट का माप लेकर के समझाया था। तो ये देखिए वो वीडियो है। आपको चेस्ट का माप यहाँ पर ले लेना है, इस तरह से इंची टेप रखना है, ज्यादा आपको कस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 35 इंच, तो 35 इंच दोस्तों हो गए चेस्ट का माप। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को दिखाई दे रहा है कि चेस्ट का माप हमने 35 इंच लिया, और वो मेरी वाइफ है, उनका ही मैंने बॉडी मेजर का माप लिया था, और ये ब्लाउज है, ठीक है। तो मैं आप सभी को, जैसे कि इसमें 35 इंच चेस्ट का माप आया, उसके बाद दोस्तों कमर का भी माप देख लीजिए आप सभी। कमर का माप हमें लेने के लिए इस तरह से हमें घुमा देना है, और यहाँ से हमें इस तरह से माप लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको खींच करके माप लेना है। तो यहाँ पर कमर का माप आ गया दोस्तों 29 इंच, यानी 29 जो है कमर का माप हो गया। तो देख रहे हैं दोस्तों कमर का माप उसमें 29 इंच आया, तो ठीक है। अब ये हमारा जो ब्लाउज है, ये सिला हुआ ब्लाउज ऑलरेडी रेडी है, जो कि हमारे मिसेज ने पहना हुआ था। उसमें आप सभी देख सकते हैं फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो जैसे कि हमारा उसमें बॉडी मेजरमेंट का माप आया, चेस्ट का माप 35 इंच और कमर का माप 29 इंच, और ये जो सिला हुआ ब्लाउज है, अब इसमें हम माप करके देखेंगे। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि तो हमें जो है दोस्तों बॉडी मेजरमेंट के माप में एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहिए कि नहीं, और किस कैटेगरी में देना चाहिए उसको भी मैं आप सभी को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद, आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जानकारी भरी है। जो बिगनर्स रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनको जो ये प्रॉब्लम होता है कि बॉडी मेजरमेंट का माप लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ब्लाउज है, तो अब इसी का मैं आप सभी को मेजरमेंट का माप लगा करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने बॉडी मेजरमेंट का माप लिया था, उसमें आया था 35 इंच और कमर का माप आया था 29 इंच, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, और यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से, यहाँ पर ये बटन है तो बटन को इस तरीके से पैक कर लेना है, अगर हुक है तो हुक को बंद कर लेना है इस तरह से, और इसे जो है परफेक्ट तरीके से हमें फैला लेना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे परफेक्ट तरीके से सेट कर देना है। अब इसका सिलाई यहाँ पर है, जो चेस्ट वाला सिलाई है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम आपको चौक से निशान लगा करके दिखा रहे हैं, ताकि एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाई दे। और इधर का जो चेस्ट का निशान है और यहाँ पर है ना, इस तरह से हमें सेट कर देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो जैसे कि 35 इंच हमारा बॉडी मेजरमेंट का माप आया था, जिसमें हमने माप के दिखाया आपको, तो 35 का हाफ कर लेंगे 17.5 इंच। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इंची टेप यहाँ पर रख लेना है, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर माप नहीं। देखिए आपको पता चल जाएगा इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया हुआ है कि नहीं बढ़ाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से देख लीजिएगा, ये 17.5 आ रहा है इधर, और ये हमारा सिलाई है, ठीक है। तो आप सभी को इसी से अंदाजा लग गया कि हमने जो है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया है, ठीक है। और आपको कहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देना है वो भी आपको बताऊंगा, आप सभी रुके रहिएगा। तो अब देखिए आपको हम कमर माप करके दिखा रहे हैं, तो इसे हमें ओपन कर लेना है। कमर का माप जो है दोस्तों आपको इसे खोल करके ही मापना है, तभी पूरा प्रॉपर माप आता है। ये देखिए यहाँ से हमें, जहाँ पर ये बटन है, इस तरीके से हमें इंची टेप पर रखना है, और इसकी गोलाई यहाँ पर ऐसे माप लेना है। और ये जहाँ पर ये ओपन है, होल है, वहाँ पर इस तरीके से हमें मापना है। तो देखिए दोस्तों ये आ रहा है 29 इंच। तो देख रहे हैं ना, जो हमने बॉडी मेजर का माप लिया वही एग्जैक्ट हमने इसमें फिटिंग का माप लगाया हुआ है, और पहनने के बाद एकदम परफेक्ट फिटिंग भी आया, जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा ही है। आपका जो भी माप आ रहा है, जैसे कि हमने माप कैसे लेना है आपको सिखाया हुआ है, उस तरह से माप ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। जिसमें डीप गला है, ये देखिए जिसमें आपको डीप गला बनाना है, उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। क्यों नहीं देना रहता है दोस्तों, वो भी आपको समझा देता हूँ। हम यहाँ पर पफ क्रिएशन के लिए यहाँ पर सारा प्रोसेस करते हैं। जब पफ क्रिएशन अच्छा से हो जाता है ना, तो हमारा बॉडी अच्छे से बैठ जाता है।
उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मार्जिन दिया ही इसलिए जाता है ताकि बॉडी के साथ अच्छे से बैठ जाए। जो महिलाओं का चेस्ट का उभार रहता है उसके लिए ही एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए उभार के लिए पूरा प्रोसेस करते हैं तो परफेक्ट तरीके से बॉडी के साथ बैठ जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है जो आपका डीप गला है। अगर वहीं पर अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं या तो बोटनेक बना रहे हैं, उसमें दोस्तों फैलता नहीं है, पूरा जो है बॉडी के साथ गला जो है फैलता नहीं, उसमें आपको आधा इंच लूजिंग दे देना है। जैसे कि जो भी बॉडी का मेजरमेंट का माप आ रहा है उसमें आधा से 1 इंच आप सभी एक्स्ट्रा मार्जिन दे करके फिटिंग का माप लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अपने ध्यान में समझ लीजिएगा। जो डीप गला है उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल नहीं देना है। जैसे कि हमने माप लेकर के समझाया उस तरह से आपको माप लेना है, तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। आपको अपर चेस्ट का माप नहीं लेना है, सिर्फ डायरेक्ट जो है चेस्ट का माप लेकर के जो भी माप आ रहा है वही फिटिंग का माप लगा देना है। देखिए दोस्तों, अगर हम सूट बनाते हैं तो सूट में हम एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें बिल्कुल भी जो है पफ क्रिएशन का कोई भी रोल रहता नहीं है, उसमें हम पफ क्रिएशन करते ही नहीं, तो पूरा स्ट्रेट रहता है। जैसे कि अगर उसमें चेस्ट का माप आ रहा है 32 इंच तो हम उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों उसमें पफ क्रिएशन का कोई भी जो है उसमें रोल रहता नहीं है, तो उसमें पूरा स्ट्रेट रहता है, तो इसलिए हमें उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना रहता है। कमर में जो हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं और सीट में भी 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जब भी हम बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं, अगर डीप गला है तो उसमें आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। जो भी माप आया आपको उसी के ऊपर फिटिंग का माप लगाना है। जो हम 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं वो कभी भी यूज करने के लिए रहता है। अगर फिट हो गया तो उसे लूज करने के लिए रहता है। बाकी जो हमने माप लिया है उसे आपको उसी की माप पर स्टिचिंग कर देना है। जैसे कि आपको पूरा डेमो दिखा दिया, मैंने बॉडी मेजरमेंट का माप लिया था, जो आया वही ब्लाउज के ऊपर भी आपको माप लेकर के दिखा दिए। तो आप सभी समझ गए होंगे। अगर कॉलर वाला ब्लाउज बोटनेक वाला ब्लाउज है तो उसमें आपको आधा इंच लूजिंग दे देना है चेस्ट में, कमर में बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पर दोस्तों आपसे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।